प्रेमियों अब कीर्ति सब बहुत दिन करेंगे, श्रेष्ठ क्या करना भला है मान्य पुरुषों के लिए अब कीर्ति से मरना। कि हमें अपना इज्जत कहो मान कहो उसको शुद्ध रखने का बहुत शौक है, इसीलिए संस्था आज तक निष्ठा भाव से प्रेमियों ये पूरा महीना जब स्टार्ट किया था तो ये कह के किया था कि गुरु पूजा का महीना शुरू हो गया है, तो अब से हमारी शक्ति बहादुर जमा करिए, साल भर में सब हम खूब मजे से निकालेंगे। तो यही हुआ। पहला सत्संग संडे का हमने गीता भवन से शुरू किया। गीता भवन में उसके भगवान कृष्ण की मूर्त सामने आती है, लेकिन गीता भवन में घुस के वो मूर्ति हमारे आगे आती है, रथ पे घोड़े की लगाम लिए हुए कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ के नहीं। गीता भवन का भगवान कृष्ण का रूप सोचो तो एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ की मूर्ति सामने आती है। उसके बाद हमने सेकंड करा राधा कृष्ण मंदिर में, वहां गए तो कृष्ण का दूसरा ही रूप नजर आया, गोपियों के संग घिरे हुए रसिया रूप मस्ती में राधा और कृष्ण। जहाँ राधा और कृष्ण मिल जाते हैं वहाँ तो आनंद ही आता है। अर्जुन को हाका धर्म में युद्ध में भागने नहीं दिया, उसको कर्मनिष्ठ बनाया कि मुँह तो युद्ध करना कहते हैं बुरी बात होती है, लड़ना बुरा है, मारना बुरा है, पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए आपस में भाई भाइयों को लड़वा, भाइयों में युद्ध करा के अधर्म को खत्म करा दिया, और धर्म जो थोड़े से थे धर्मनिष्ठ उनकी उन्होंने रक्षा। और वहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर में जब गए तो गोपियों के संग उनको रसिया रूप में देखा। कॉइन के दो सिक्के, एक परे का स्वरूप दिखाया, ज्ञान का स्वरूप दिखाया और कर्मों में डटाया, दूसरी तरफ सहज रूप प्रेम में नाचते कूदते बंसी की तान पे नचाते रहे और स्वयं भी आनंदित रहे, दो रूप। फिर हम गए गौरी शंकर के मंदिर में, अभी हुआ, वहाँ हमें तीसरे भगवान शंकर के दर्शन हुए, जो हॉल में हर समय दिखते हैं। सामने वो पेंटिंग लगी हुई है कि वो जहर पी रहे हैं, वैराग की मूर्ति, समाधि से जहर को पीना। हमेशा मैं कहती हूँ कि सब लोग आके उस मूर्ति के आगे बस ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, चले जाते हैं, हम देखते हैं। तो मैं कहती हूँ ये देखो कि विष पी के भी वो मस्ती में डमरू लेके नाच रहे। उन्होंने अपनी मस्ती विष पीने में गवाई नहीं बल्कि बढ़ाई, मस्ती बढ़ाई। हम जरा जरा से दुख रूपी विष है, कोई तुम्हें जहर तो दे नहीं रहा है, पर लेकिन परेशानियों का विष हमें भी पीना पड़ता है। रोज तरह तरह की आती है, कभी अपनी बॉडी पे आती है, कभी घर वाले की किसी की आती है, कभी पैसे की आती है, और लड़ाई झगड़े की तो आती ही रहती है, तू मैंने की तो होती ही रहती है। अगर अपनी नहीं होती तो दूसरे की सुनने में आ जाती है। आज उनका बड़ा कलेश हुआ था, बड़ा आपस में झगड़ा हो रहा है। तो ऐसा ना करके भगवान शंकर ने जिस प्रकार विष पी के अपनी अवस्था को बनाए रखा, संसार को आराम दिया, देवताओं को जो विष देना था वो स्वयं पी गए। तो माँ देखा तो हमें और ही मूर्ति दिखाई दी। कृष्ण का एक रूप सुन रहे हो, टाइम है ना। कृष्ण का एक रूप कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ रसिया रूप, और उधर भगवान शंकर का वैरागी और समाधि।
बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वैराग और समाधि दोनों हमें तो बहुत अच्छी लगती। लेकिन जब यहाँ आ गए थे श्री राम मंदिर में तो हम बड़े रिलैक्स थे कि जहाँ हम जा रहे हैं श्री राम मंदिर में वो एक परिवार के संग है। राम लक्ष्मण सीता तीनों अपने एक प्रेम में हुए खड़े हैं। ये लगा कि खड़े हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं भैया दास की महिमा भी गा दो कि हनुमान जी चरणों में संग। तो ये लगा कि श्री राम कोई धनुष बाण लेके राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, ऐसा ही हमें नहीं सोचना चाहिए। राम कौन है? राम कौन है? राम एक मर्यादा की मूर्ति है। राम एक मर्यादा की मूर्ति है। राम एक त्याग की मूर्ति है। मूर्ति मीन्स के प्रतीक है, मर्यादा की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, परिवार में प्रेम की मूर्ति है, चुप रहने की, स्वीकार करने की मूर्ति है। कितने गुण है श्री राम के। जो चीज मिली है उसे स्वीकार करने की शक्ति है। श्री राम कौन है? जिसे स्वीकार करने की शक्ति है कि राज मिलते मिलते पे और वनवास मिला, हंसते हंसते झेलते हुए चले गए। कोई बात नहीं, क्योंकि क्यों चले गए? आजकल क्यों ज्यादा टाइम होती है? वो चले गए कि ये तो पिताजी की विल है। कल तक विल उनकी थी कि श्री राम को राज मिले। रात होते होते पता नहीं क्या करवट ली, पता है सबको, एक ही को बुद्धि ने क्या करवट ली। दशरथ जी ने बिल चेंज कर दी कि श्री राम को 14 साल का वनवास और भरत को अयोध्या का राज। हमने देखा, हम देखते हैं सारे बार ये रामायण पढ़ते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि स्वीकार करने की शक्ति, मर्यादा में रहने की शक्ति, त्याग शक्ति और धर्म के लिए अधर्म का नाश करने की शक्ति और प्रेम भाव से बानरों के संग विचरने की शक्ति। वो तो फिर भी गोपियों के संग विचरे थे, सजी धजी माखन लेके आती थी। श्री राम ने तो 14 साल बानरों के संग जंगल में निकाल दिए। तो ऐसी प्रतिमा, ऐसी शक्ति, ये सारे भगवान जो देवता होते हैं, हम लोग कभी भी उनके आगे जाते हैं, ज्यादातर मंदिर में जब सब आते हैं सबके मुंह पे एक ही बात होती है, जब आते हैं दर्शन करते हैं मंदिर में, सबके मुंह पे दया होती है। दया, मैं आया हूँ शक्तिशाली के दरबार में, भगवान के दरबार में, हाथ जोड़ते हुए छूते हुए आते हैं। मैं इसको बुरा नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब समझ लेना तो शायद आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या पॉइंट को सिद्ध करना चाहती हूँ। कि आते हैं हम मंदिर में, दया भाव लेके प्रार्थना होती है, आंखों में प्रार्थना होती है, गर्दन में श्रद्धा भी होती है, झुक के करते रहते हैं और हाथ में प्रार्थना के संग हमारे एक अर्जी होती है। अर्जी किसे कहते हैं? अपनी रिक्वेस्ट और डिमांड को दूसरे तक पहुंचाना। समझ रहे हो? तो दया भी होती है, प्रार्थना भी होती है और हमारे हाथ में एक अर्जी होती है कि हे भगवान, हम तुम्हारे सामने आए हैं, मेरी अर्जी में आप अपनी मर्जी मिला, मेरी अर्जी में आप अपनी मर्जी रख दो और कोई भी बात हो, कुछ भी करो, कोई चमत्कार दिखाओ, कोई भी ऐसी सिद्धि दिखाओ कि मेरी अर्जी पूरी हो जाए और मेरे दुख संकट दूर हो जाए। बस भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी सिद्धि करो, कोई भी चमत्कार करो और मेरी अर्जी में अपनी मर्जी को लगा दो, मेरी दुखों को दूर कर दो।
बस मंदिर में ये होता है और प्रसाद लेते हैं पंडित जी से और चले जाते, या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, डरो नहीं। अधिकतर भक्त जो आते हैं, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। दो एक कोई चार ऐसे होते हैं जो भगवान की प्रतिमा को देख के आंखें मिला के और दर्शन का आनंद लेके और उनका शुक्राना करते हैं। भगवान के आगे उनका शुक्राना नहीं करता। आते हैं, हम देखते हैं, जो हमने बताया कि कृष्ण को कर्म इसके रूप में देखो कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध भी कराया, सब कुछ करा, रास लीला भी करी। उधर शंकर भगवान को भी देखते हैं, इधर श्री राम की भी जीवन की हिस्ट्री। हम थोड़े से श्री राम के जीवन के कुछ अंश को आपस में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हम मंदिर में आए हैं। यहाँ पे आते जब हमने प्रतिमाएं देखी तो हमें लगा ये होता है परिवार की एकता। देखी ना वहाँ पे 1 2 3 परिवार की एकता कि सन कि जहाँ खड़ा कर दिया राम ने, लक्ष्मण वहां से हिले। तो जब वो भक्त कह रहा था कि आज तो कोई सिद्धि दिखा दो, बस आज तो कुछ चमत्कार, तो मुझे लगा कि हम उन ईश्वर से सिद्धियां और चमत्कार की भीख मांगते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन को नीति धर्म मर्यादा में कस के सारा जीवन रखा। इसी में मैं बता रही थी कि आप 2-3 पॉइंट्स को हम श्री राम के जीवन की करनी को, इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जिन श्री राम को कहते हैं जासु नाम सुमिरत एकवारा, जासु नाम सुमिरत एकवारा उतरे नर भव सिंधु पार, कि जिसके नाम में इतनी शक्ति है कि वो भव सागर से पार कर देती है। तो वो श्री राम गंगा पार जाने के लिए, गंगा पार जाने के लिए केवट से बड़े रिक्वेस्टिंग वे में, ऑर्डर नहीं कि चलो ले चलो, रिक्वेस्टिंग वे कैसा था? बार बार मैं विनय करूं नैया के बनहार, बार बार मैं विनय करूं नैया के बनहार, प्लीज प्लीज केवट प्यारे ले चलो गंगा जी के पार, केवट प्यारे ले चलो गंगा जी के पार। बताओ, जिनके नाम से भव सागर पार हो जाते हैं वो क्या गंगा जी नहीं पार कर सकते थे? लेकिन श्री राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई सिद्धि का सहारा नहीं लिया कि यूं करते और कहते कि चल गई जाए और गंगा जी को पार हो जाते। नर शरीर नर लीला, वाह! नर शरीर धारण किया तो काम भी नर शरीर के हिसाब से किए, ये नहीं कि कोई सिद्धि दिखाई, क्योंकि सिद्धियां बहकावा होती हैं। चमत्कार कोई चीज नहीं होती प्रेमियों। 100% हम कह रहे हैं हमें दिखा दो कोई सा ऐसा चमत्कार जो कि नेचुरल उसने किया हो। सब हाथ की सफाई और आंखों का भ्रम होता है। श्री राम को क्यों नहीं दिखाया? नर लीला, कि नर शरीर उन्होंने धारण किया पंचभौतिक, तो नर लीला ही करी उन्होंने, कहीं से नहीं करी। इसीलिए उत्तम क्या पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में पुरुषोत्तम श्री राम। दूसरा हम उनकी कथनी जीवन की लेंगे करनी। जिस समय लक्ष्मण जी को युद्ध में लक्ष्मण शक्ति, वो शक्ति लगती है, शक्ति का बाण इतना तेज होता है कि लक्ष्मण जी अचेत हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये पता नहीं चलता है कि उनको होश आएगी तो कैसे आएगी, क्या होगा। उनकी अचेतपना देख के, अचेत अवस्था देख के श्री राम व्याकुल हुए, चिंतित हुए, और हनुमान से सबसे पूछा, विभीषण से पूछा कि कैसे ठीक होगी ये,
ये कैसे इसका असर हटेगा? तो उन्होंने कहा कि वहां से वैद्य को लंका से बुला के लाओ, वो इनकी युक्ति निकालेगा, वो दवा इनको बताएगा। और वैद्य आया, उनने देखा और संजीवनी बूटी का तरीका बताया लाने का। हनुमान जी को भेजा, तब बूटी आई, तब संजीवनी बूटी को करके उन्होंने दिया। जब तक बूटी नहीं आई, श्री राम परेशान विलाप करते रहे। रामायण में प्रसंग है कि हे भ्राता, मैं माता को क्या जवाब दूंगा कि मैं तुझे ले गया था और तैने ऐसे ऐसे में छोड़ दिया, मैं किस मुंह से जाऊंगा अयोध्या? तो विलाप करते रहे। उन्होंने कोई उसके मत्थे पे हाथ फेर के जय श्री राम, लक्ष्मण से जिंदा नहीं किया। उसके हिसाब से चले, नीति के हिसाब से कि जो चीज जिस तरह खराब हुई है उसी तरह ठीक होगी, चमत्कारों से ठीक नहीं होगी। हम ऐसे होते हैं कि मिनट मिनट पे जरा सा कोई दिखाता है, हम उसके पीछे ही भाग लेते हैं, चाहे वो कितने पैसे मांग ले। अच्छा मेरे दुख दूर कर दोगे संकट, हम मेरी जाप करके हवन वगैरह कर दोगे सब, तो वो उसके पीछे हो जाते। हवन कराओ शुद्धि के लिए, मैं हवन को भी बुरा नहीं कह रही हूँ, शुद्धि के लिए कराओ, बच्चों के संस्कार डालने के लिए कराओ। कि जैसे वातावरण में एक खुशबू फैलती है तो ये लगता है इस घर में हवन हो गया है, यहाँ कोई अच्छे सज्जन लोग रह रहे हैं, सज्जन रह रहा है, तो ये भी पहचान होती है। करना चाहिए, लेकिन सिद्धियों के पीछे नहीं जाना चाहिए। श्री राम के जीवन से हमें नसीहत लेनी चाहिए। तो प्रेमियों, शॉर्ट में आखिरी में एक सेंटेंस कह के हम विराम लेंगे। इस सिद्धियों के पीछे भागोगे, सिद्धियों के पीछे भागोगे तो भ्रमित हो जाओगे, निश्चय नहीं कर पाओगे कि क्या सही क्या गलत। अगर सिद्धियों के पीछे भागोगे तो भ्रमित हो जाओ। क्यों? अभी सिद्धियों का चलन था। कोई से बाबा वो कहते थे कि उन्होंने कहा समोसा खाया, हाँ जी खाया, कौन सी चटनी के संग? लाल के हरी? उन्होंने कह दिया जी लाल, गलत, हरी के संग खाया। बताओ, तुम्हारी दया और कृपा चटनी के अंदर है क्या? चटनी कृपा कर सकती है? तो ऐसी बातें क्यों पब्लिक को सिखाते हो, जो बेचारे वो पैसे भी दे के अंदर आते हैं और तुम कुछ करते नहीं। तो प्रेमियों, सिद्धियों के पीछे भागोगे तो भ्रमित हो जाओगे और सिद्ध पुरुष का हाथ पकड़ोगे, संत का हाथ पकड़ के चलोगे तो श्री राम से मिल जाओगे। तुम्हें भ्रमित होना है या ज्ञान में निष्ठा बना के हमें अवतारियों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए।